Assalamu alaikum. In this part of the video, I'm just going to describe you the translation within 4 to 5 minutes. So, जल्दी से translation समझते हैं हम लोग. अच्छा जी. Now, the general form of the translation is object plus translation is equals to image. Object plus translation is equals to image. Object दो तरह से इसके सवाल आ सकते हैं. One, object will be given to you and they will ask you to find an image. Object will be given to you, translation will be given to you and they will ask you to find an image. एक तो ये सवाल आ सकता है और दूसरा सवाल क्या हो सकता है? Object plus translation is equals to image. Object and image will be given to you. They will ask you to find the translation vector. सो ये दो तरीकों के क्वेश्चन है जो आपके पास ट्रांसलेशन में आ सकते हैं. लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आया हुआ है, जो पेपर में आपके पास आया हुआ है. इसमें आपके पास ए ऑन टू बी है. दे हैव मेंशन्ड दैट इट इज अंडर द ट्रांसलेशन, रिप्रेजेंट द ट्रांसलेशन दैट मेक्स ट्रायंगल ए ऑन टू ट्रायंगल बी. ये ट्रांसलेशन है, ये इन्होंने बता दिया है. ट्रांसलेशन इज अ स्लाइडिंग मूवमेंट. ये एज इट इज ऑब्जेक्ट और इमेज थोड़ी बहुत मूव होकर कहीं और आ जाती है. दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. अब ट्रांसलेशन में इसके अंदर क्वेश्चन में बोला राइट डाउन द वेक्टर. वो वेक्टर बताओ जो इस ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो वो वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं? या तो फॉर्मूले के थ्रू कर लें. ट्रांसलेशन इज इक्वल्स टू इमेज. ऑब्जेक्ट इधर आके हो जाएगा माइनस ऑब्जेक्ट. अब इमेज माइनस ऑब्जेक्ट मींस कोई भी दो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आप ले लें इमेज और ऑब्जेक्ट के. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इमेज का ए ऑन टू बी है तो बी आपका इमेज है और ए आपका ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो अगर मैं इमेज का ये पॉइंट ले रहा हूँ, द कॉमन द टॉप वर्टेक्स, तो आपके पास ऑब्जेक्ट को भी आपका टॉप वर्टेक्स आपको लेना होगा. ठीक है, तो लेट्स चेक के इस इमेज के क्या कोऑर्डिनेट है. 4 एंड -1. x4 है और y -1 है. यहाँ पे x4 एंड y -1 माइनस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट क्या है करस्पॉन्डिंग? 2 एंड 3. 2 एंड 3. अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. 4 - 2 x से सब्ट्रैक्ट होगा और y से. 4 - 2 2 -1 -3 -4. तो ये आ गया आपके पास ट्रांसलेशन वेक्टर विद इन अ मिनट. ओके, सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द ट्रांसलेशन वेक्टर. एक ये तरीका हो गया. 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं. इसमें कितना स्लाइड मूव किया है एक्स और वाई, कितना इस पॉइंट से इस पॉइंट आने तक कितना मूव किया है. तो 2 राइट मूव किया है मींस +2 और 4 डाउन मूव किया. 1 2 3 4. 4 डाउन किया मतलब -4. तो इसकी जो मूवमेंट है वो 2 राइट है एंड 4 डाउन है. 2 राइट +2 मतलब राइट एंड 4 माइनस में है तो 4 डाउन. एक्स की मूवमेंट प्लस में होती है तो इट मीन्स राइट. अगर लेफ्ट पे होती है तो इट मीन्स माइनस में आएगा आपका साइन. ठीक है, अगर वाई की मूवमेंट अपवर्ड होगी तो प्लस में आता है और वाई की मूवमेंट डाउनवर्ड होती है तो माइनस में आता है. ठीक है, एक तो सवाल ये आ गया. दूसरा सवाल कैसे आ सकता है आपके पास? ऑब्जेक्ट गिवन और ट्रांसलेशन गिवन एंड दे विल आस्क यू टू फाइंड एन इमेज. उसकी भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ किसी में. फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ने पूछा ट्रांसफॉर्म triangle A onto triangle C under the translation vector -1 एंड 2. ठीक है, ये आपके पास ट्रांसलेशन वेक्टर. अब इसको भी आप फार्मूले की मदद से भी कर सकते हो. इसमें पुट करो ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट, ट्रांसलेशन की जगह ट्रांसलेशन का कोऑर्डिनेट और इमेज फाइंड आउट कर लो. ठीक है, ये फार्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस ट्रांसलेशन का. या आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, ये भी हम डायरेक्टली करते हैं. लेट्स चेक. आपके पास -1 मतलब 1 लेफ्ट, +2 मतलब 2 अप. आपने हर पॉइंट को 1 लेफ्ट और 2 अप मूव करना है. ये टॉप पॉइंट है ए का. ए आपका ऑब्जेक्ट है और सी आपका इमेज है. तो 1 लेफ्ट 2 अप ये पॉइंट आ गया. 1 लेफ्ट 2 अप इसका इमेज आ गया. 1 लेफ्ट 2 अप ये इसका इमेज आ गया. ये आपके पास इमेज सी बन गया. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन में यही चीजें आपके मालूम मालूम करने का कहेगा. ऑब्जेक्ट गिवन होगा, ट्रांसलेशन गिवन होगा, इमेज फाइंड आउट करने का कहेगा. या ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों गिवन होंगे, ट्रांसलेशन फाइंड आउट करने का कहेगा. दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन. होप कि आपको समझ में आया होगा. अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर, like and subscribe the video and press the bell icon for more videos. Thank you very much. Allah Hafiz. Take care.